हेलो बच्चों, अवेश की केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो है बैटरीज। आइए बैटरीज क्या होते हैं वो जानते हैं। तो बैटरीज आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जिसमें एक एनोड और एक कैथोड हो, जहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे एक से ज्यादा अगर आपको गैल्वेनिक सेल नजर आए तो आप उनको बैटरीज कहेंगे। तो बैटरीज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो बैटरी एक तो लाइट वेट होना चाहिए, दूसरा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर बैटरी को आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके वोल्टेज में शार्प डाउन आपको नजर नहीं आना चाहिए। तीसरा ये कि बैटरी की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, आइए बैटरीज के कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो बैटरी में पहला प्रकार है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज क्या होते हैं और सेकेंडरी बैटरीज क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होते हैं जिनको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी द बैटरीज इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स एट वंस। एक बार सेल रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, उसको आप प्राइमरी बैटरीज कहते हैं। यानी अगर मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो एक बार अगर आपने उसको इस्तेमाल कर दिए तो फिर आपको उसको फेंक देना पड़ेगा। आइए प्राइमरी बैटरीज के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो एक है ड्राई सेल और लैक्लांचे सेल, जो हम हमारे वॉल क्लॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है मर्क्यूरी सेल, जो हम रिस्ट वॉच में इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे लैक्लांचे सेल और ड्राई सेल। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो दो कंपोनेंट रहेंगे, एक एनोड रहेगा और दूसरा कैथोड। जो बाहर की कवरिंग रहेगी वो जिंक कंटेनर का रहेगा, अंदर की जो कवरिंग रहेगी, अंदर जो रहेगा वो एक कार्बन की रॉड रहेगी और उसको मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर लगा हुआ रहेगा। और उन दोनों की स्पेस को फिल करने के लिए एक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे जिसको अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का कहेंगे। आइए ये सेल किन किन चीजों से बना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आउटर कवरिंग नजर आ रही है बच्चों आपको इसकी, ये आउटर कवरिंग बनी है जिंक की। और जो ये इनर रॉड नजर आ रही है, ये रॉड बनी हुई है कार्बन की, ग्रेफाइट की। इसको ये पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड का लगा हुआ है। और इस पाउडर के बीच में यहाँ पर एक पेस्ट लगा हुआ है और वो पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड का। ये है आपका ड्राई सेल। आइए इसकी वर्किंग कैसी होती है देखते हैं। तो एनोड पे डेफिनेटली यू नो दैट ऑक्सीडेशन विल occur. So zinc will lose 2 electron, it will become Zn2 plus, and 2 electron will get out. And these electron will get accepted by MnO2. तो देखिए आप MnO2 एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो दो पे -4, तो मैग्नीशियम पे आ जाएगा, मैग्नीज पर आ जाएगा +4। यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा आपके सामने मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ये मैग्नीज +4 में था, यहाँ पर +2 हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हुआ और ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आपको जनरेट होता है करंट। ठीक है, लेकिन ये जो गैस रिलीज होती है ये गैस ट्रैप हो जाती है। ये गैस जिंक 2 प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा टेट्रामाइन जिंक +2 आयन। इस आई कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से यहाँ से अमोनिया गैस सेल में से रिलीज नहीं होती। अब जैसा आपने देख लिया कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और इस सेल से आपको वोल्टेज मिलेगा 1.5 वोल्ट। ये सेल का इस्तेमाल है ट्रांजिस्टर्स में और क्लॉक्स में। आइए दूसरे सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है आपका मर्क्यूरी सेल, जो हमारे रिस्ट वॉच में हमने कॉमनली देखा है। इसके बाहरी कवरिंग को सेल कैन कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है उसको एनोड कहेंगे, नीचे के हिस्से को कैथोड कहेंगे। एनोड जो है तो जिंक मटेरियल का बना हुआ है या कभी कभी ये जिंक अमलगम का भी बना होता है। कैथोड जो है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना हुआ है। इनके बीच में कार्बन की ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है ताकि वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। और दोनों के बीच में एक सेपरेटर भी येलो कलर का लगा हुआ है जो कि एक टेस्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का। आइए इसकी वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा। ये जिंक जो न्यूट्रल आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा और +2 बन जाएगा, जिससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड से और मर्क्यूरिक ऑक्साइड ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपको दे देगा मर्क्यूरी लिक्विड।
और 2 हाइड्रोक्साइड आयन यू विल गेट आउट। अब यहाँ पर ये एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दूसरी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये हुई ऊपर की हुई ऑक्सीडेशन, नीचे हुई रिडक्शन। अब दोनों की सेल रिएक्शन लिखना है तो आप उसको लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इनकी दोनों की एडिशन करके लिख देना होता है। जिंक एज इट इज आ गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी आ गया, ये वाटर कैंसल हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसल हुए, टू हाइड्रोक्साइड भी कैंसल हो गया, जो बच गया उसको नीचे लिख दिए। अब जैसा आपने देखा कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, करंट रहेगा, करंट से वोल्टेज मिलेगा और वो रहेगा 1.35 वोल्ट। ये सेल का इस्तेमाल जो है तो हियरिंग एड्स में होगा, रिस्ट वॉचेस में होगा और डिफरेंट कैमराज में होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़े प्राइमरी सेल के दो टाइप। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जब आप कल आएंगे अवेश की केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर तो आपको हम सेकेंडरी बैटरीज जो रिचार्जेबल सेल थे वो पढ़ाएंगे। Till then, keep watching Aweshi Chemistry YouTube channel. Thank you.